प्रिय साधकों, नमस्कार। मेरी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर में मैं अपना छोटे छोटे तजुर्बे आपको बताती रहूँगी। जैसे फर्स्ट टाइम मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तो एक एक चक्र की धुलाई होती है। जैसे हम गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हैं तो वो एक एक पुर्जे को देखकर धोते हैं, पाइप मारते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं। तो इंसान के अंदर जो चक्र हैं, जब ये कुंडलिनी शक्ति जागती है तो उसी तरीके से प्रॉपर हर चक्र की धुलाई होती है। और ये धुलाई जो है इस तरह से होती है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि जैसे हम गाड़ी के पुर्जे धो रहे हैं और हमें दिख रहा है कि ये चमक गए हैं। ऐसे ही इंसान के जो अंदर मूलाधार से लेके और आज्ञा चक्र तक की धुलाई ऐसे होती है। एक अंदर ऐसे लगता है कि एक वाटर पाइप है और वो आवाज़ करके ऊपर नीचे 5-6 बार होता है और ये सारे चक्र धुलते हैं। तो ये मेरा अपना तजुर्बा मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और एक एक चक्र का भेदन करती रही। किसी दिन मूलाधार जागृत हुआ, फिर अगले दिन स्वादिष्ठान हुआ, फिर मणिपुर हुआ, फिर हृदय चक्र हुआ। और हृदय चक्र जब हुआ जागृत तो उस वक्त जो है वो हृदय के अंदर एक अजीब सी एक भावना आई कि भाई जो है मैं जो है परमात्मा मेरे अंदर बैठा हुआ है, मेरे हृदय में बैठा हुआ है। मुझे एक अंदर गुदगुदी सी महसूस हुई कि इतनी प्रसन्नता और अजीब तरह की एक मस्ती सी छा जाती है इंसान के अंदर कि वाकई क्या ये सत्य है। इंसान अकारण ही हंसना शुरू कर देता है और हंसना भी ऐसे कि मतलब अंदर की हंसी हमने ज़िंदगी में वो हंसी कभी अपनी लाइफ में नहीं हंस पाते, जो अंदर वास्तविक हंसी निकलती है इंसान की। और जो रोने की क्रिया निकलती है उसका एक अलग तजुर्बा होता है। और हंसने की तो आनंद ही कुछ और है। जैसे पता नहीं हमने कुछ ऐसी संजीवनी खा ली है अंदर, और उसकी खुशी जो है, उसका अनुभव जो है इन शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद फिर आज्ञा चक्र हुआ तो आज्ञा चक्र में तो इतनी अजीब तरह की एक मिठास और इतने स्पंदन हुए आज्ञा चक्र के ऊपर, इतने हुए दिल करे कि भाई इसको आज्ञा चक्र को खोलो, अच्छे से इसको मतलब कुरेद के देखो कि क्या है इसमें, क्या चीज़ है जो इतना स्पंदित कर रही है, कि इतना जो हम खुश हो रहे हैं, क्या चीज़ है ये। तो ऐसे दिल करता है कि फटाफट वो चंदन लेके आओ, बढ़िया से बढ़िया इत्र लेके आओ और मेरे माथे के ऊपर मल दो सारा। इतनी आनंद, इतनी खुशी उस परमात्मा का ठिकाना जब इंसान को मिलता है कि भाई कितनी खूबसूरत अनुभव है ये, कितना सुंदर अनुभव है ये। और वो तिलक लगाने को दिल करता है, ऐसा तिलक जो कभी ज़िंदगी में हमने अमूमन तो मंदिर में जाते हैं तो लगा लेते हैं, पर उसमें आनंद नहीं आता। ये जब हमारा चक्र जागृत होता है, आज्ञा चक्र, और इसके ऊपर जो हम लगाना चाहते हैं, जो हमारी अंदर की आत्मा की आवाज़ होती है, दिल की आवाज़ होती है, वो क्या कहती है, वो कई चीज़ें ढूंढती है। कौन सी निधि, कौन सी सुंदर खूबसूरत चीज़ मैं प्रभु तेरे तिलक, तेरे माथे पर अर्पण करूं कि जिससे मेरी अंतरात्मा आत्मविभोर हो जाए। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या लगाऊं जो परमात्मा को सुगंधित लगे, जो उस परमात्मा तक पहुँचे। इस तरह के अच्छे अनुभव मुझे हुए। और जब मेरी ये आगे चक्र मेरा खुला तो ये जो कुंडलिनी शक्ति थी, 5-6 चक्र ऊपर नीचे जैसे कोई पिचकारी लगाता है, पानी की तेज़ वेग से पिचकारी मारता है, इस तरह से पिचकारी लगी और मेरे सारे चक्रों का भेदन होते हुए क्लियर हुए। और उसके बाद मेरा जो है आज्ञा चक्र जो है वो खुल गया एकदम। ऐसे लगा माथे के ऊपर बीचों बीच भौहों के बीच में कि एक गुब्बारा सा फटा बड़ी ज़ोर का, और फट की आवाज़ हुई। वो आवाज़ मैंने सुनी और वो इतनी सुंदर आवाज़, और इतनी पता नहीं कितनी घंटियाँ बज रही हैं अंदर,
और वो जब खुला तो ऐसे करोड़ों फूलों की खुशबू, गुलाबों की, इत्रों की सुगंध सारे मेरे मंदिर में फैल गई। और मैं ढूंढ रही हूँ ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। और ये आज्ञा चक्र जब खुला तो ये सुगंध हुई और मेरा मंदिर भर गया। और उसके बाद मैंने देखा, आँख मेरी बंद थी, तो मैंने भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत के दर्शन किए। भगवान विराजमान हैं, पार्वती जी बैठी हुई हैं संग में, और ऐसे कैलाश पर्वत में नीला सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है और भोलेनाथ वहाँ प्रसन्नता से बैठे हैं। और मुझे उनके दर्शन हुए, उनके शीश के ऊपर अर्धचंद्र के दर्शन हुए, उनके शिवलोक के दर्शन हुए, उनके नंदी के दर्शन हुए, उनके गणपति के दर्शन हुए, शिव परिवार के दर्शन हुए। और मैं बड़ी आत्मविभोर हुई। उसके बाद फिर मेरा जो है वो भगवान विष्णु के लोक के दर्शन हुए, वैकुंठ के दर्शन हुए और गरुड़ के दर्शन हुए, जिनकी सवारी करते हैं भगवान। और इस तरह से मेरे साथ जो इतने तजुर्बे हुए हैं, मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स में बताती रहूँगी। हरि ओम।